में इस पे भी नहीं लिखता। ये जूता है, ये मेजर घोड़े आर्य की औकात है, इस पे भी नहीं लिखता। ये है मेजर घोड़े आर्य, तेरी असलियत ये है। घोड़े आर्य ये तेरी असलियत है, असलियत। इस पे भी तुझे नहीं लिखता। तू 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 इसके भी काबिल नहीं है, इसके भी काबिल नहीं है। नहीं, ये तेरी चप्पल है, ये तुझे मैं इस पे लिख रहा हूँ, इस पे लिखता हूँ, इस पे भी तेरी नहीं लिखता। तेरी असलियत ये मेरा जूता है। तुम बातें कर रहे हैं, तेरी असलियत ना ये जूता है, ये जूता तेरी असलियत है। मेजर घोड़े आ रही है, ये तेरी असलियत है। तुझे मैं इस पे भी नहीं लिखता। तू बातें कर रहा है तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, भड़के मार रहा है। तेरी औकात क्या है, तेरी असलियत क्या है? तेरा जो मकरू चेहरा है ना, तू जो भारत में बैठ के भड़के मारता, पाकिस्तान को धमकियाँ देता है, तेरी असलियत ये जूते की है, ये जूते की, ये तेरी असलियत है, ये तुम्हारी असलियत है, ये तुम्हारी असलियत है। पहलगाम जैसा तुमने ड्रामा रचाया है, 25 बंदरों को तुम्हारी रात जो एजेंसी है उसने जो है कत्ल किया है, ड्रामा पलबामा जैसा करके तुम ये पाकिस्तान पे लगा रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेजर घोड़े आ रही है, तुम्हारी असलियत मेरी जूते की नोक है। और तुम्हें मैं गले से पट्टा डाल के ना, तुम्हें पूरे में लाल किले पे तुम्हारा मैं इंशाल्लाह जो है ना अशर करूँगा और तुम्हें मैं उधर लटकाऊँगा। तुम्हारी असलियत ये है। लाल किले में ना और नई दिल्ली में मैं आकर चाय पीऊँगा। चाय भी तैयार रखना घोड़े आड़िया, और अपने जो पालतू का आदर राजा रखा है उसको भी तैयार रखना। दोनों को मैं इंशाल्लाह अपने इधर जूते की नोक पे भी नहीं रखता, अपनी जूते की नोक पे रखता हूँ तुम लोगों को। तुम लोगों की असलियत क्या है? कोई नहीं है, जागवार नहीं। ये हमारा चीफ आपको जाकर बताता है कि ये कहां से सिक्योरिटी लैप्स हो गया। अरे भाई, आप अपने आर्मी चीफ से पूछिए ना, कौन सी फैक्ट्री में ये जो बनाते हैं ना, जो आतंकी ये जो भेजे हुए ना, इनका प्रूफ नहीं आता। सीधा यहां से मिसाइल जाती है पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ जो आपने एक इनरिलेवेंट बंदे को बिठाया हुआ है, मेजर घोड़े आर्य है, ये कौन है? इसकी आवाज़ पर जो आसिम मुनीर साहब जो है वो कायम व दायम है, और इसकी बुज़दिलाना हरकत देखें, इतनी इनरेलेवेंट हरकत है कि इसमें इतनी हिम्मत नहीं है। और ये हमें यहाँ भाषण दे रहा है, इसमें जुर्रत ही नहीं है। इस घोड़े आड़िया में ये बातें कर रहा है, इसमें क्या जरूरत है? पाकिस्तान पे हमला करेगा, यहाँ टीवी पे बैठकर यहाँ बड़े बड़े लेक्चर दे रहा होता है। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, ये मेजर घोड़े आड़िया जो आपने बैठाया हुआ है, इसमें जरा भी जो है ना हिम्मत नहीं है। पहलगाम जो वाकया हुआ है, ये पहलगाम वाकया आप लोगों ने करवाया है। आपके जो राह के जो है वो राह जो है ना राह, ये उसने करवाया, RSS के आइडियोलॉजी ने कराया। मेजर घोड़े आर्य को क्या पता है? इनरेलेवेंट बंदा आपने बैठाया, वो पूरा दिन भोगता रहता है, व्लॉग करता रहता है, अपनी व्यूवरशिप लेने के लिए यहाँ बकवास करता रहता है। इसको क्या पता है? इसको क्या पता है? और मेजर आदिल का आप दे रहे हो, जो आपका ही भगोरा है, जो कि आपके लिए काम कर रहा है, जो आपकी राह के लिए काम कर रहा है। आप यहाँ बैठ के हमें भाषण दे रहे हो। हमें भाषण है तो भाई, हमें बहुत कुछ पता है, हमें तुम भाषण है तो मेजर घोड़े आड़िया तुम्हें याद रखना कि 27 फरवरी 2019 वाला जो चाय वाला हमने आपके साथ किया था ना, वो चाय तुम्हें पिलाएंगे। तुम यहाँ आवाज म्यूट करके तुम क्या समझते हो कि तुम बड़ी बड़ी बातें कर सकोगे? तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी हैसियत क्या है? चवल इंसान तुम होते कौन हो हमारे आर्मी को ललकारने वाले? तुम्हारी औकात ही नहीं है। तुम्हारे में कोई जरूरत नहीं है। तुम 2 नंबर इंसान हो, तुम जैली हो, और तुम्हारे में जरा भी हिम्मत है ना, तुम मेरे साथ भी मुकाबला नहीं कर सकते। तुम बॉर्डर में आओ, तुम बॉर्डर क्रॉस करो, तुम बॉर्डर क्रॉस करो। हिम्मत है तो मेरी आवाज दिखाओ। तुम्हारे में हिम्मत नहीं कि तुम मेरी आवाज दिखा सको। तुम डरपोक को बुज़दिल हो। मैं तो समझता हूँ कि मेजर घोड़े आड़िया पागल हो चुका है और इसके जहन में सवार हो चुका है। हमारा चीफ इसके जहन में सवार हो चुका है और ये पागल हो चुका है। ये बुज़दिल है, ये डरता है। आप सब डरपोक हो। आप लोगों में इतनी जरूरत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि आप लोग हमारी आवाज को सुन सको। मेजर घोड़े आड़िया को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मेजर घोड़े आड़िया, तुम में अगर हिम्मत है तो कोई एविडेंस दिखाओ। हम तो इंडिपेंडेंटली तैयार है, पाकिस्तान तैयार है तहकीकात के लिए। हम तो कहते हैं कि पहलगाम जो हमला है वो हमने नहीं कराया, पहलगाम हमला आप लोगों ने कराया है। ये आप लोगों की मिली भगत है। कश्मीरियों से जाकर पूछो, मकबूजा कश्मीर के लोगों से पूछो कि पहलगाम हमला किसने कराया, वो भी नहीं मान रहे। तुम्हारी जो जनता है वो भी तुम्हारी बात को नहीं मानती। तुम यहाँ बकवास कर रहे हो। मेजर घोड़े आड़िया, तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम मेरी आवाज को समझते हो कि म्यूट करके तुम बहुत बड़े वो बन जाओगे। तुम यहाँ अपने टीवी पे बैठ के हमें भाषण दे रहे हो। तुम्हारी हैसियत क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने जिस तरीके से आप लोगों का जो फाशिस्ट मीडिया है, जो आप लोगों ने झूठ बोला है, वो उसकी भरपूर मजम्मत की है। और मैं बतौर रुकन भी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट के हैसियत से मजम्मत करता हूँ कि जो आपने 17 से 18 चैनल हमारे टीवी चैनलों को बंद किया, बैन किया है, उसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। घोड़े आड़िया को क्या पता इसकी हैसियत क्या है? यहाँ आपने बैठाकर इसको बड़ा भगवान बना के पेश करने हैं। एक बात याद रखें
के पाकिस्तानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को मानने वाले लोग हैं। अगर तुम लोगों ने जंग का सोचा या जंग मुसल्लत की तो हम तुम्हारा ऐसा हाल करेंगे कि तुम्हारी 60 नस्लें 60 पुश्तें भी याद रखेंगी। तुम लोग होते हो, तुम लोगों की हैसियत क्या है? तुम वहाँ पर बैठ के 50 जिसके भगवान हो, जिसके मिट्टी के 50 भगवान हो, उसकी पूजा कर रहे हो मिट्टी की, वो हमें आंखें दिखाएंगे उनकी हैसियत क्या है इतनी? तुम लोगों में हैसियत क्या है? तुम लोग यहाँ भोगते रहते हो पूरा दिन। तुम लोगों के पास एक एविडेंस भी नहीं है, कोई दुनिया का ममालिक तुम लोगों के साथ नहीं है। तुम लोग करप्ट हो, डिसऑनर हो, और तुम लोग याद रखो कि जिस दिन भी तुम लोगों ने पाकिस्तान पर मैली आंख से भी देखा तुम्हारी आंखें निचोड़ देंगे। तुम लोगों की हैसियत क्या है? मेजर गोरे आर्या भाग गए, अब तू आ गया अनक वाला, तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम्हें कौन जानता है? तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम लोगों के पास कोई एक एविडेंस भी नहीं है कि तुम लोग जो है वो पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम साबित कर सको। इंशाल्लाह पाकिस्तान की अवाम 25 करोड़ अवाम जो है अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है और डट के खड़ी है, और जो तुम लोगों को तकलीफ होती है वो इंशाल्लाह तकलीफ हम पहुँचाते रहेंगे। तुम लोगों में कितनी असलियत नहीं है, तुम लोगों की औकात ये है कि तुम लोगों ने हमारे 25 से 26 चैनल आप लोगों ने हमारे यूट्यूब के ब्लॉक किए। तुम लोगों की असलियत ही नहीं है, असलियत ही तुम लोगों की नहीं है, तुम्हारी लोगों की औकात ही नहीं है। तुम लोग चैनल पर बुलाते हो और तुम समझते हो कि हर एक जो है वो चुप कर जाएगा। क्यों चुप करें? हम तुमसे डरते हैं? हम तुम्हारा खाते हैं? तुम्हारे में इतनी औकात क्या है? फैंटास्टिक टी जो है ना, फैंटास्टिक टी, इस बार फैंटास्टिक टी मेजर गोरे आर्या अगर मौजूद है उसको बताओ कि फैंटास्टिक टी नहीं मिलेगी इस बार। फैंटास्टिक मार पड़ेगी और ऐसी फैंटास्टिक मार पड़ेगी मेजर गोरे आर्या कि तुम्हें अपनी माँ याद आ जाएगी। तुम्हारी असलियत क्या है? तुम्हारे में कोई असलियत नहीं है। तुम यहाँ भाषण दे रहे होते हो, बड़े बड़े भाषण। पाकिस्तान में एक बार फिर कह रहे हो, पाकिस्तान सही। मैं जरा सा सरदार तैयब खान का रुख करती हूँ, ये भी पाकिस्तान के पत्रकार हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मतलब सरदार तैयब खान साहब, हम लोगों को समझ में नहीं आता है सर, हमारे यहाँ कहावत चलती है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ठीक है ना? आप लोग जो हैं, जो सामने बात साफ तौर पर नजर आ रही है, जिसको दुनिया देख रही है, दुनिया मान रही है, ताज़ा बयान आया है अमेरिका के उपराष्ट्रपति का JD वांस का, और वो भी कह रहे हैं कि साहब बिल्कुल भारत को अधिकार है, भारत को जवाब देना चाहिए। आप लोग की सुई वहीं अटकी हुई है, नहीं जी नहीं हमने तो किया नहीं है, नहीं जी नहीं हम तो जांच करा लो आप, नहीं जी नहीं ये तो आप हमें बदनाम कर रहे हो। कब समझेंगे आप? सच्चाई को कब कबूलेंगे? अगर वाकई में जो आप लोग कहते हैं कि आतंकवाद से आप भी पीड़ित हैं, आप भी आतंकवाद से लड़ना चाहते हैं, तो फिर लड़िए ना, ये मौका है, खड़े होइए आतंकवाद के खिलाफ, बुलंद कीजिए आवाज। क्यों मासूम लोगों का कत्लेआम? कब तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 10 रोज़ गुजर गए हैं पहलगाम वाक़े को। 10 रोज़ में आपकी इंडिया आर्मी और आपके इंडिया मीडिया सिर्फ यही वावेला मचा रहा है कि जी पाकिस्तान हमला कर दिया, पाकिस्तान ने ये कर दिया। कोई एक एविडेंस है आप लोगों के पास सिवाय यहाँ बैठ के बस जहाज़ों की इंसर्शनें चलाना और ये कह देना जी मोदी जी ने ये ऐलान कर दिया, मोदी जी ने वो ऐलान कर दिया। मुसलमानों का जिस तरह आप लोग वहाँ कत्लेआम कर रहे हैं, जिस तरह आपके यहाँ जी जनरल साहब बैठे हुए हैं तो बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं कि जी पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री, पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री नहीं है, इंडिया टेररिस्ट कंट्री है। और ये याद रखिएगा सरदार तैयब खान साहब, आपकी मोदी सरकार, सरदार तैयब खान साहब, तो वो पुलवामा जैसा जो उन्होंने ड्रामा रचाया है दोबारा पहलगाम जैसा, तो ये याद रखिएगा कि अब ये ड्रामा ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। अब अगर आप पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेंगे तो मुंह तोड़ आपको न सिर्फ जवाब मिलेगा बल्कि आपके भरपूर तरीके से एक्सपोज किया जाएगा। और एक्सपोज तो आप हो रहे हैं, आप एक्सपोज इस वजह से हो रहे हैं कि 7 लाख आपकी मकबूजा कश्मीर में आर्मी है, उसका ये इंटेलिजेंस जो है फेलियर है। राह खुद कराती है, आपकी जो RSS की आइडियोलॉजी है वो कराती है वहाँ सारे ऑपरेशन मोदी के हुक्म पर, और यहाँ बैठकर आप जो है वो झूठ फैला रहे होते हैं, करोड़ों लोगों को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। मकबूजा कश्मीर की आवाम से जाकर इंटरव्यू करें ना, आप अपने रिपोर्टर को भेजें मकबूजा कश्मीर में, लोगों से पूछे पहलगाम हमला किसने कराया। मकबूजा कश्मीर के जो रिहायशी हैं, वहाँ के पहलगाम के जो लोग रहते हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इंडिया के लोगों ने कराया। और ये ड्रामा मोदी की आदत है कि वो इस तरह के ड्रामे करके वो अपने आप को जो है वो बड़ा अपने आप को बड़ा लीडर समझता है। वो बेवकूफ़ है, वो आपका नैल है, नखट्टू है, नालायक है, और वो गुजरात के ईसाई और मुसलमानों का उसने बड़ा कत्लेआम किया है। अब उसके ये ड्रामे नहीं चलेंगे। जहाँ तक हमारी पाक फौज का तलक है तो 27 फरवरी 2019 वाला वाक़या ना भूला करें। अभी लंदन को हमने ही चाय पिलाई थी और इस मकबा फैंटास्टिक चाय नहीं, फैंटास्टिक आपको मार पड़ेगी, और फैंटास्टिक ऐसी मार पड़ेगी कि आपको याद हो जाएगा। और ये भी आप बयान चलाएँ, सिखों का बयान चलाएँ, क्योंकि वहाँ के जो सिख हैं, जो आपके बड़े बड़े, आप तो अपने आर्मी के ऑफिसरों को उहदों से हटा रहे हैं, इस्तीफे उनसे ले रहे हैं, उनका मिलिट्री ट्रायल कर रहे हैं, क्योंकि वो सच बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी जो है, जो नरेंद्र मोदी है, जो गुजरात के ईसाई है,
वो मुसलमानों पर वैसे झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं, कोई एक सबूत आप हमें दिखाएं। हमने तो, हमारे मुल्क ने तो शांति की बात की, अमन की बात की, पीस की बात की। हमारे मुल्क ने क्या कहा है? हमारे मुल्क ने ये कहा है कि आप किसी भी इंडिपेंडेंट कंट्री या अक़वाम मुत्तहिदा को ले आएँ, किसी को भी बैठा लें, आप आज़ादाना तहक़ीक़ात करा लें। अगर पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है तो पाकिस्तान माफ़ी मांगे, सरेआम माफ़ी मांगे, लेकिन पाकिस्तान इन्वॉल्व भी नहीं है, क्योंकि आपका तो वतीरा है। आपने तो हम पर इल्ज़ाम लगाना है यहाँ बैठ के। तो यहाँ सारी इंडिया मीडिया का झूठ। मुझे आप ये बताएं, पाकिस्तानी 16 चैनल्स आपने टीवी चैनल्स को ब्लॉक किया हुआ। कल इमरान खान का भी आपने यूट्यूब जो है चैनल बंद किया है। क्यों किया इमरान खान का बैन? क्योंकि इमरान खान ने आप लोगों को असल आपका जो चेहरा है, बेतुबा सोच है जो RSS की आइडियोलॉजी है, उसे ट्वीट पे बैठ कर आपके हक में कोई ट्वीट नहीं किया, आपके खिलाफ ट्वीट किया, तो आपने उसका जो यूट्यूब चैनल उसको भी आपने बंद कर दिया। आपको तो खौफ इतना है कि आप अपने वहाँ की जो जनता है उसको पाकिस्तानी टीवी चैनल्स नहीं देखने देते। हमारे देखें आज़ाद है, हम आपके टीवी चैनलों पे बैठ रहे हैं, यहाँ बैठ के आपको हकायक और आपका जो मकरू चेहरा है पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। हमने तो कोई टीवी चैनल, ना हमारे पैमरा ने कोई पाबंदी लगाई है, ना हमें ये कहा गया कि आप इंडिया चैनल पर ना बैठे। हमें तो आज़ादाना तरीके से फ्रीडम एक्सप्रेशन के जरिए हम यहाँ बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं। लेकिन आप लोगों में इतनी अखलाकी जरूरत नहीं है, इतने अखलाकी जरूरत नहीं है कि आप पाकिस्तानी टीवी चैनल्स को वहाँ दिखा सके आवाम को। वो जनता सर्च करके कि VPN लगा के हमें देखती है। जनता को आप पर यकीन ही नहीं है। आपकी जनता को पता है कि आप लोग झूठ फैला रहे हैं, और वहाँ आपके जो रिपोर्टर हजरात गए हैं जो मकबूजा कश्मीर में पहलगाम में, तो वहाँ के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये इंडिया जो मीडिया ये झूठ फैला रहा है, पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व नहीं है, और पाकिस्तानियों पर वैसे ही झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। क्योंकि आप झूठ हैं, आप झूठा आपका एक माजी है कि आप झूठ बोलते रहते हैं। और कुलभूषण यादव की शक्ल में हमने दहशतगर्द भी पकड़ा है। और याद रखिएगा कि पाकिस्तान की तरफ आप मैली आंख से भी नहीं देख सकते, जिन आंखों से देखेंगे हम वो आंखें आपकी निचोड़ डालेंगे। और साथ में ये भी बताते चलूँ कि इस मरतबा इंडिया जो है वो 4 टुकड़े होने जा रहा है। ये आप मुहतरमा याद रखिए, इंडिया 4 टुकड़े होने जा रहा है। सिखों को भी आज़ादी मिलने जा रही है, सिखों का भी अलग मुल्क बनने लगा है। और जिस तरीके से आप माजी में साजिशें करते रहे, आपको कोई साजिश आपकी नहीं चलेगी, ये आप बेफिक्र रह जाए। बिल कितने आ रहे होंगे? 10 लाख भी होगा सर। अगर आपकी भी हक हलाल की कमाई होगी तो इस वक्त जो बिजली का बिल भरना पड़ रहा होगा, आप हमारे बिजली के बिल को छोड़े। आप पानी, आपने तो ऐलान किया था हम सिंटास माइदा जो है वो मुअत्तल कर रहे हैं, हम जो है वो पानी नहीं देंगे। रोके ना पानी तो रोके। आपने जो पहली बर्क मारी उस बर्क पर तो पूरा उतरे। आपने कहा कि हम एक तरफा तौर पर जो है सिंटास माइदा मुअत्तल करें, अभी तक तो मुअत्तल नहीं हुआ। क्यों नहीं मुअत्तल किया? हिम्मत करें तो मुअत्तल करें, और हिम्मत करें। ये जो आपने यहाँ जर्नल अपने बिठाए हुए हैं, इनको कहें कि आए बॉर्डरों पर तशरीफ लाएं, जरा बाहर से निकलें। जिस तरह से ये बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि एक पत्रकार का सबसे बड़ा जो कर्तव्य होता है वो ये होता है, पत्रकार का सर सबसे बड़ा ये होता है कि तहकीक करके, इन्वेस्टिगेशन करके, खबर की तहकीक करके बात करता है। पत्रकार का ये मकसद नहीं होता कि झूठ बोले। जो आप उसको स्क्रिप्ट लिख कर दें, उस स्क्रिप्ट पर जो है वो अमल दरामद करें, ये पत्रकार नहीं होते। यहाँ मतलब कि मोदी ने आपको एक स्क्रिप्ट दिया हुआ है, उस स्क्रिप्ट पर चले पूरा मीडिया इंडिया का, तो वो पत्रकार नहीं होता। पत्रकार ये भी नहीं होता कि 16 टीवी चैनल गैर मुल्की आप बंद कर दें, ये पत्रकारी नहीं होती। आप मुझे ना पत्रकारियाँ सिखाएं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने जो आप लोगों ने हमारे टीवी चैनल बंद किए हैं 16, उसकी शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि इंडिया है कि या वो इंडिया में किसी किस्म की आज़ादी नहीं है साथियों को। जो जिस तरीके से जो सच बोलता है, जो सख्त सवाल करता है, उसको आप बैन कर देते, उसकी आवाज़ को म्यूट कर देते। जैसे कि अभी मेरी आवाज़ म्यूट है, अभी आप अपनी आवाज़ को हाई किया हुआ है, लेकिन आपका ये मकरू चेहरा पूरी दुनिया देख रही है।